अगर आप एक कपड़ा व्यापारी हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझें। चाहे आप किसी और तरीके का भी व्यापार करते हो, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट और अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजीज को प्लान करना, वो आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। आपको अगर पता हो कि मेरे टॉप कस्टमर कौन है पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, या पिछले साल के, या पिछले महीने के, पिछले हफ्ते के, हर तरीके का रिकॉर्ड आपको पता हो। आपको ये भी पता हो कि मेरी टॉप डिज़ाइन कौन सी है जो सबसे ज़्यादा बिकी है, प्रोडक्ट कौन सा है। आपको ये भी अगर पता हो कि कौन सा कंज्यूमर कौन से टाइप के कपड़े की डिज़ाइन लेके जा रहा है, जैसे किसी को कॉटन का ज़्यादा चल रहा है, कौन सी साइज़ उसके वहाँ ज़्यादा चल रही है, अगर आपका पूरा कंज्यूमर बिहेवियर आपको पता हो तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी सेल्स जो है वो 10, 20, 30 गुना भी ज़्यादा बढ़ सकती है? क्योंकि आप उस हिसाब से मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन कर सकते हो। आप उस हिसाब से जो माल नहीं खरीद रहा है उसको आप पुश कर सकते हो, जो माल नहीं बिक रहा है, जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है उसको आप ज़्यादा पुश कर सकते हो। जो कस्टमर आपके ऑर्डर दे ही नहीं रहे हैं, अगर आपको पता है कि ये इसका 3 महीने में ऑर्डर नहीं आया, 1 महीने से ऑर्डर नहीं आ रहा है, आप उनको फ़ोन कर सकते हो। तो इससे आपकी सेल्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा और आप मानते भी होंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर जानना, उस अकॉर्डिंग प्लान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब कंज्यूमर बिहेवियर जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो गया कि आपके पास डेटा डिजिटली और डिजिटाइज तरीके में होना चाहिए। वस्त्र ऐप हो गया, एक्सेल्स हो गया, आप जैसा जहाँ आपको सही लगे। तो आपके पास अगर डेटा डिजिटाइज फॉर्म में है और आप उनकी रिपोर्टिंग निकाल सकते हो तो आपके लिए वो काम करेगा। आप अच्छे से किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ वस्त्र ऐप का। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास एक रिपोर्टिंग का सेक्शन है सोमी के अंदर। यहाँ पर हम एक पहला ऑप्शन है कस्टमर टेस्ट रिपोर्ट, कि किस कस्टमर का क्या टेस्ट है, उसने जो भी आपका बाइंग हिस्ट्री है उस हिसाब से वस्त्र ऐप ने आपको ऑटोमेटिक ये डेटा दे दिया है कि उसको क्या क्या पसंद है, क्या इंटरेस्ट है, उसका टेस्ट क्या है। कपड़ा व्यापार में ये बोलते हैं कि ये टेस्ट है उसका। तो यहाँ पर आप जैसे मैं आस्था नाम का कस्टमर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे मुझे बता दिया है कि इसने टोटल 15 ऑर्डर दिए हैं, इसने 18 डिज़ाइन है उन ऑर्डर्स के अंदर, 711 क्वांटिटी का ऑर्डर दे दिया और 0 से 1000 रुपये की प्राइस रेंज में ये मुझे ऑर्डर दे रहा है। और ये डिज़ाइंस के अंदर उसने मुझे ऑर्डर दिया है। जैसे MDS 113 मेरे प्रोडक्ट का नाम है, ये फ़ोटो है, ठीक है। उसमें टैग लगा हुआ है हैवी दुपट्टा DNR, प्राइस इसकी है, टोटल ऑर्डर इसका इतना दिया है, इसका पेंडिंग ऑर्डर इतने हैं, अभी उसको डिलीवर करने बाकी, इतनी क्वांटिटी का दिया है, ठीक है। उसने पहला ऑर्डर 12 अप्रैल को दिया था, लास्ट ऑर्डर 12 अप्रैल को दिया। तो इस तरीके से पूरा एक कंज्यूमर का आपको चिट्ठा, पूरा बैलेंस शीट मिल जाता है। अगर ऐसे फाइनेंस की लैंग्वेज में बात करें कि उसने कब माल खरीदा, कितना माल खरीदा, कौन से डिज़ाइन का माल खरीदा, कौन से टैग में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब कौन से फैब्रिक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एक आप यहाँ पर रिपोर्ट देखोगे ट्रेंडिंग कस्टमर। ट्रेंडिंग कस्टमर का मतलब हो गया कि आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा दो कि आपको पिछले 6 महीने के, 7 दिन के ट्रेंडिंग कस्टमर देखने। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पिछले 7 दिन में सबसे ज़्यादा डिलीवरी चालान इसके बने हैं, ठीक है। इसके इस तरीके से ट्रेंडिंग कस्टमर हो गया। यहीं पे आप देखोगे इनएक्टिव कस्टमर। ऐसे कौन से कस्टमर हैं जिन लोगों ने मुझे पिछले 30 दिन में कोई ऑर्डर ही नहीं दिया, तो ये लिस्ट आ गई। तो ये तो बहुत कम था। इस कस्टमर वाइज डिलीवरी रिपोर्ट मतलब AI बेस्ड रिपोर्ट, अनगिनत रिपोर्टिंग है वस्त्र ऐप के अंदर। तो ये तो चलो वस्त्र ऐप की बात हो गई, जो यूज़ करते हैं वो फ़ायदा भी उठाते होंगे। बट अगर वस्त्र ऐप नहीं भी यूज़ करें तो आप समझिए कि कंज्यूमर बिहेवियर आपको समझना पड़ेगा। वो समझने के लिए आपको पूरा डेटा, आपका सेल्स का, डिलीवरी का, स्टॉक का, आपको किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाना पड़ेगा और ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले जाना पड़ेगा जहाँ पे एडवांस रिपोर्टिंग हो। तो अगर आप उस चीज़ में सक्सेस हो गए और आपको पता चल गया कि आपके किस कस्टमर के लिए आपको क्या प्लान करना है, कौन से कस्टमर आपका माल ज़्यादा खरीद रहे, कम खरीद रहे, नहीं खरीद रहे, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन से टाइम पे ज़्यादा बिक रहा है, तो आप समझिए कि 80% काम आपका हो गया। अब खाली 20% में आपको प्लानिंग करनी है और उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करना है और आपका बिजनेस ईजीली कई गुना ज़्यादा ग्रो हो जाएगा।